हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए सुबह की भागम दौड़ शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाया मैंने, कढ़ाई में तेल डाल लिया था, एक तरफ पैन रख दिया था सब्जी बनाने के लिए, और एक तरफ चाय बच्चों के लिए बना रही थी। बस पैन में वही डाल दिया था मैंने, सरसों का तेल और जीरा, प्याज व्याज टमाटर वमाटर कुछ नहीं डाला था। बस समझ जाइए जीरा आलू बनाया था, आलू जीरा बनाया था। और ऐसे कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और बस आलू डाल दिया था, उबले हुए आलू डाल, जीरा जब चटक गया था तो उबले हुए आलू डाल के बस वही नमक हल्दी हल्का सा मिर्च डाला था। बाकी और बच्चों के लिए कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि वो खाना पसंद नहीं करते हैं। और बस यहाँ पे फटाफट पूड़ी बना ले रही हूँ। चाय एक तरफ से रख ही दिया है। चाय जैसे हो जाएगा तो फिर बच्चों को मैं ब्रेड आज दे दूँगी, क्योंकि ब्रेड मैंने मंगा लिया था। तो पूड़ियाँ बना लूँगी मैं बस टिफ़िन में देने के लिए। फटाफट मैं बेल रही हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। जो भी व्लॉग देखा करो कमेंट ज़रूर किया करो, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई देती हूँ। और थैंक यू सो मच सबको इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। बस यहाँ पे मैं आलू भी कलर रही थी, साथ में पूड़ियाँ भी देख रही थी। और ये देखिए हमारी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बन रही हैं। यहाँ पे आलू कलर गया था, आप लोगों को दिखा रही थी। धनिया पत्ती डाल नहीं सकती क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। बस यहाँ पे बच्चों को चाय ब्रेड दे दिया। दोनों आपस में पता नहीं क्या लड़ते ही रहते हैं उन दोनों का। फिर नाश्ता देने के बाद फटाफट मैं प्रेस करने आ गई हूँ। और ये प्रेस बताऊँ, वो प्रेस जैसे उस प्रेस से मैं हमेशा करती हूँ, तो ये प्रेस से मुझसे अच्छे से होता नहीं है, इसलिए मैं इससे बहुत कम करती हूँ। पर अब वो ख़राब हो गया तो मजबूरी है। ये अच्छे से होता नहीं है, पता नहीं क्यों चिपकते रहता है बीच बीच में, तो दिक्कत होती है। तो फटाफट तो हो नहीं रही थी, धीरे धीरे ही मैं कर रही थी। बस दोनों बच्चों का ड्रेस प्रेस कर दूँगी। ड्रेस प्रेस करने के बाद बस डुग्गू को तैयार करूँगी। डुग्गू को मैंने तैयार कर दिया था। फिर यहाँ पे लड्डू ने भी अपने कपड़े वपड़े पहन लिए थे। इसको बस स्वेटर पहनाना पड़ता है, चोटी करना पड़ता है। इसकी चोटी में कर रही थी। अब बस चोटी वोटी करने के बाद इन लोगों का काम कर दूँगी और फिर अपने काम में बढ़ेंगे आगे। अपने काम में क्या अभी बढ़ेंगे, अभी तो टिफिन विफिन भी देना पड़ेगा बच्चों को पैक करके। और चीकू है पीछे से आवाज़ दे रही है, वो समझ रही है मम्मा मुझसे बातें कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल माइंड में लेना, बिल्कुल खुश होना उसकी आवाज़ सुन के। जब मैं कहती हूँ आप लोग इग्नोर करना तो कमेंट आता है, तो फिर इसलिए आप लोग खुद सुनो उसकी भी आवाज़ मेरे साथ साथ। और बस यहाँ पे मैं वही बता ही चुकी हूँ कि डुग्गू को मेरे रोल पसंद है। तो वो बता रहा था कि मुझसे बातें कर रहा था डुग्गू कि मम्मा आपने जो मटरी को पटरी कहता है, जो आटे वाला मटरी बनाया था ना मैंने, वो अपनी फ्रेंड को किसी को खिलाया होगा उसने, तो उसने कहा बहुत टेस्टी बना है। तो वही बता रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा मटरी बचा था तो मैंने बच्चों को दे दिया, अब ख़त्म हो गया। अब देखो बनाऊँगी 1-2 दिन में फिर से, थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख दूँगी। बच्चों ने खूब पसंद से खाया। और टिफिन में भी ये देखिए लड्डू और डुग्गू दोनों का भी टाइम है स्कूल जाने में। तो मैंने कहा कि चीकू से थोड़ी देर बातें कर लो जब तक मैं काम निपटा लूँ। तो बस ये दोनों फिर चीकू के पास चले गए प्यार दुलार करने। और चीकू भी अब बड़ी हो गई है तो ज़्यादा ही प्यार दुलार मांगती है। अब बस मैं यहाँ पे फटाफट वो कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद पोछा ओछा भी लगा दिया था। फिर अब मैं आ गई हूँ, अब नहाने से पहले वही कपड़े धुल गए थे तो कपड़े बस डालने आ गई हूँ। अब इतने समय तो अच्छा खासा धूप भी आ जाता है, ये है कि कपड़े डल जाएंगे। आज तो धूप था पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, हवा की वजह से ठंडक बहुत था पूरा दिन ही। अब बस यहाँ पे देखिए, बाय, अपना टिफिन खा के आना, ठीक है? ओके भैया, 2 रुपए मैंने ले लिया और एक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी आरती हो चुकी है, बच्चों चले गए, फिर मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा वूजा कर लिया, प्रेम से बोले राधे राधे। और फिर उसके बाद फिर फटाफट फिर से किचन में आ गई हूँ। अब लड्डू के पापा को नाश्ता देना है, वो नहा धो चुके थे तो कह रहे थे मेरे लिए रोटी बना दो। और तो मैंने बस फटाफट रोटी बनाया। और जो सब्जी थी, कल लड्डू के पापा चले गए थे रात में शादी में, तो सब्जी उब्जी मतलब मैंने भी खाना उतना मन से नहीं खाया और बच्चों ने भी उतना मन से नहीं खाया, तो सब्जी थोड़ी सा था तो वही सब्जी मैंने गरम कर दिया और रोटी चटनी। और ये हमारा चाय है, आप लोग आ जाइए चाय पीते हैं, मटरी खाते हैं। अब बस यहाँ पे मैंने दाल रख दिया बनने को। और बस लड्डू के पापा जा चुके हैं खा के। अब बच्चे तो स्कूल चले ही गए हैं, कुत्ते आ जा लगी पागल हुए हैं बाहर। अच्छी को हमारी सो रही हैं। आज परेशान तो कर रही थी पर टैडी रख दिया था, तो टैडी के साथ खेलते खेलते गुस्सा होते होते चिल्ला के उसको खूब काटा है, उसने खूब उसको मारा है। उसके मुंह के ऊपर रख दिया, उसके बगल में रख दिया था ना, तो वो बार बार गिर जा रहा था तो खूब उससे लड़ाई कर रही थी। लड़ते लड़ते सो गई है वो। अब जब उठेगी तब उसको तैयार करूँगी।
हाँ, बाकी तो सब कुछ हो गया। लड्डू के पापा खा पी के मतलब रोटी बना दिया था, पराठा तो नहीं खाते, पहले भी बताया है, तो खा पी के अपना जा चुके हैं। अब दाल उल रखा है, दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेंगे, रोटी चावल। और चावल अभी है नहीं, मैंने चावल अभी रख देती, पर जब बच्चे आ जाएंगे तब मंगाऊंगी चावल यहीं पास से, तो फिर उसके बाद बनाऊंगी। अब तब तक बच्चों का वेट करूं। वैसे मेरे बच्चे के आने के बाद ही या कोई मिल जाएगा अगर, तो फिर अभी मंगवा लूँगी, बाहर कोई दिख जाए तो। बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। और बस यही है, प्याज काट रहे हैं, प्याज काट लूँ फिर सब्जी बनाएं, आलू की सूखी सब्जी। बन रहा है धीरे धीरे। सब्जी बनाने जा रही थी जब तक चीकू उठ गई हमारी लाडो। अब उनको रेडी कर लेते हैं, वो हल्ला अलग से मचा है। अब नहीं लेटी ओटी नहीं रहती है, अब हल्ला मचाती है। बस फटाफट इसको रेडी कर देते हैं, बाद में देखेंगे अगर सो हो जाएगी तो फिर जैसे टाइम मिलेगा फिर सब्जी बनाने चलेंगे। फिर पहले इनको देख लेते हैं, देखिए कैसे हट रही है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे यहाँ, ठंडी तो है ही है, ऊपर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। धूप तो है पर हवा बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी बहुत लग रही है। फटाफट कर लेते हैं फिर। पूरे कपड़े उतार के नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक पैर का लगाऊंगी तब तक पूरा शरीर इसका ठंडा हो जाता है। वैसे भी हवा चल रहा है काफ़ी, और जुकाम तो चुनू देर में इनको हो जाता है। पहले धीरे धीरे लगाएंगे, उतारेंगे कपड़े, पैंट और पहना दूंगी, मोजे वोजे फिर ऊपर लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने चीकू को बैठा दिया था। अब ये 5 महीने की हो गई है, मतलब अगले महीने में ना मार्च में, अब इस 19 से 5 महीने को पूरी होके 6वीं में लग जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत अब इसको सहारे दूँ, मतलब बैठे बैठे तो इसको गुड्डे के सहारे, तकिया के सहारे बैठा के इसको क्रीम लगाया तो आराम से बैठ के मतलब खेल रही थी। और यहाँ बंदर था तो मैंने सोचा बंदर से खिलाऊँ, तो बंदर को देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी तेज़ी आवाज़ निकाल रही थी। बैक में पीछे में टीवी चल रहा था इसलिए मैंने आवाज़ हटा दिया। और हम माँ बेटे की बातें हमारी तरफ थोड़ी सा भाषा अलग होता है, तो मैं अपनी भी भाषा में बात करती हूँ, इन लोगों की भाषा में भी बात करती हूँ। और देखिए कितने तेज़ी से पकड़े फिर फेंक दिया उठा कर उसने। अब यहाँ पे मेरी चीकू सो गई। चलते हैं जल्दी, किचन में 1:30 बजने वाला है, फटाफट काम कर लेते हैं। अब दाल तो बन ही चुका था, बस मैं सब्जी बनाने जा रही थी, चीकू उठ गई थी तो बस बंद करके चली गई थी। यहाँ ब्रेड था खुला हुआ, तो ब्रेड में क्लिप लगा दूंगी, रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो गया था, फिर उसमें मैंने जीरा डाल दिया सब्जी बनाने के लिए। आलू की सूखी सब्जी बनेगी। फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी, फ्राई हो गया प्याज और हरी मिर्च, तो उसके बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर तुरंत डालने के बाद तुरंत ही मैंने आलू पलट दिया, क्योंकि टमाटर गलेगा उसी के साथ आलू भी कलर जाएगा, क्योंकि आलू उबले हुए हैं ना, सूखे तो है नहीं। बस इसी में वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, एक सब्जी मसाला का पैकेट, और साथ ही साथ मतलब डालती जाऊंगी। और जो कुछ भी गंदा होगा साफ मतलब वो टॉवल से पोंछती जाती हूँ। फिर उधर सब्जी एक तरफ हो रहा था, यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया गरम पानी करके, और बस यहाँ पे आटा लगा लिया, आटा भी रख दिया पन्नी लगा के। और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे। सब्जी हमारी बन चुकी थी, कलर चुकी थी, सब्जी हम निकाल लेंगे। सब्जी निकालने के बाद फिर मैंने कढ़ाई धुला, कढ़ाई धुलने के बाद फिर से अब मैं आ गई हूँ ये क्या, मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया। लड्डू गोपाल के लिए मैं हलवा बना रही हूँ, और मतलब कुछ दिन में मैं ट्राई करती रहती हूँ हलवा लो कुछ ना कुछ का बना के दे दूँ भगवान जी को। और बस यहाँ पे कलर गया था, अच्छे से भून लिया था मैंने, फिर पानी डाल दिया और शक्कर डाल दिया। फिर इसके पानी शक्कर डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा कलरना पड़ता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दूध दिखा रही थी, दूध में खोआ बना रही हूँ कुछ बनाने के लिए, बनाऊँगी तो फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। और बस यहाँ पे वही मैंने किया, कलर लिया था मैंने हलवा, तो पूरा हलवा जब इकट्ठा होने लगता है तो मतलब अच्छे से कलर गया है। तो बस हलवा निकाल दिया। फिर पूड़ियाँ मैं बना लूँगी, छोटी छोटी सी ग्लास से मैंने कट कर दिया, गोल गोल से छोटे छोटे पूड़ियाँ। अब बस फटाफट निकाल लेंगे। चीकू है मेरे पीछे, चीकू मतलब वो आवाज़ दे रही थी, चिल्ला रही थी, तो मैं भी उससे बहुत बातें कर रही थी, तो वो मेरी बातें सुन रही थी। बस यहाँ पे फटाफट मैंने हो गया। ये रही हमारे भगवान जी की थाली, हलवा, आलू की सब्जी, ये रही पूड़ियाँ, पानी, अब इसमें तुलसी की पत्ती,
चीकू है बहुत ज़्यादा परेशान करे। फिर से सो के उठ गई, सो के क्या 10 मिनट बस सोई थी, बस करने में लगी है, घूर रही होती देर से मुझे। फटाफट भगवान जी को खाना खिला देते हैं। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ मैंने गिलास से काट के बनाया। और ये भी मैंने देखा था किसको, नीलम को देखा था मैंने, कहते हैं उनको ब्लॉग में, उनकी पूड़ियाँ बहुत छोटी छोटी थी। तो मैं तो खैर कमेंट करने ही वाली थी, पर उतने में उन्होंने बता दिया कितनी छोटी छोटी पूड़ियाँ गिलास से मैंने कट किया। तो ऐसे ही मैं भी कट कर देती, छोटे छोटे से बन जाती, क्यूट क्यूट से। अभी लड्डू डुग्गू आएंगे, दोनों लड़ाई कर लेंगे इतनी छोटी छोटी खाने के लिए। भली पूड़ियाँ हैं पर छोटी छोटी हैं तो उसमें लड़ जाएंगे। फटाफट भगवान जी को खाना खिला लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं झूला झुलाने। आजकल अकेले बिल्कुल भी कमरे में नहीं रहती, कोई ना कोई होना चाहिए। करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ करके। पहले भगवान को खाना खिला देते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर से, बच्चे आ जाए। अब यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई हूँ भगवान जी को खिलाने के लिए। थोड़ा सा हलवा गर्म था तो मैं फूक फूक के ही हाथ से छूने के बाद ही खिलाती हूँ भगवान जी को। अब बस भगवान जी को खिला रही हूँ, पहले बड़े वाले लड्डू गोपाल को, फिर छोटे वाले लड्डू गोपाल को। एक बार सब्जी से, एक बार हलवा से, मतलब मिक्स कर करके खवा दूँगी भगवान जी को। और चीकू भी है तो साथ में उसको भी मैं आवाज़ देती जा रही हूँ। देखिए हलवा गर्म था तो मैं बस वही फूक मार मार के भगवान जी को खिला दूँगी। खिलाने के बाद बस फिर 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे पर्दा, ताकि भगवान जी अपना आराम से खा लें बैठ के। और बस फिर पर्दा बंद करने के बाद थाली उठा लूँगी। थाली उठाने के बाद फिर रखाऊँगी कमरे में। फिर से दोबारा अब दोपहर का पर्दा बंद कर देंगे तो शाम में खोलेंगे, भगवान जी आराम करेंगे फिर हमारे लड्डू गोपाल। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी, कपड़े उपड़े मैंने इकट्ठे मैंने डाल लिए थे मशीन में। बच्चे आ चुके थे स्कूल से, मैं वही कपड़े बस निरमा डाल के बस लगा दूँगी कपड़े धुलने को। अब बस यहाँ पे वही बताया ना मैंने, मैं खोआ बना रही थी तो बीच में और चीकू रोने लगी थी तो मैं बंद करके चली गई थी। अब जो बचा बचाया अधूरा उसको भी पूरा कर लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं खोआ। ऐसे ही काम तो ऐसे ही चलता है जब से चीकू हो गई है। यहाँ पे मैंने किया दाल फ्राई, फिर अब लंच की फिर से बनने लगी रोटी, क्योंकि लड्डू के पापा आ चुके थे। पता नहीं कुछ दिख रहा था मुझे तो मैंने हटाया, ब्लैक ब्लैक सब कुछ था। बस दाल फ्राई कर लिया था, फटाफट रोटियां सेक ली। और देखिए कितना ज़्यादा चीकू बोल रही है, खेल रही है, रो नहीं रही है, खेल रही है। अभी सो के उठी है फ़िलहाल। और बस यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। और दाल तो फ्राई कर ही दिया मैंने, आप लोगों को दिखाया। और फिर बीच बीच में मैं दाल भी चलाती जा रही हूँ। और प्लीज़ चीकू है, और जो कोई भी नया हो तो उसको शायद लग सकता है पीछे से क्या ही आवाज़ आ रहा है। बाकी तो पुराने लोग जानते हैं कि हमारी चीकू है। और बस यहाँ पे रोटियाँ सेक गई हमारी। रोटियाँ सेकने के बाद थाली लगा लेते हैं फटाफट। ये हमारी लग गई थाली, दाल फ्राई, आलू की सूखी सब्जी, टमाटर की चटनी, मूली, रोटी। और ये रही हमारी था प्लेट। मुझे दाल खाने का मन नहीं था, आप लोग भी आ जाइए साथ में लंच करते हैं। और बस फिर लंच वंच करने के बाद फिर मैं फटाफट फिर से मैंने चीकू को छोड़ा कमरे में। और बस कमरे में लेटाने के बाद उसको बस मैं चली आई हूँ। बच्चों का मैंने वो कर दिया था, ड्रेस गर्म पानी में भिगो दिया था, क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं ना, तो मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, अपने हाथों से ही धुल लेती हूँ। तो बस इनको ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैं हाथ से धुल रही हूँ फटाफट। और धुल लूँगी लड्डू डुग्गू दोनों का। लड्डू का तो उतना गंदा नहीं रहता है, डुग्गू बहुत ज़्यादा गंदा करके आता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। लड्डू तो मेरी समझदार है। खैर ये देखिए इतने सारे बर्तन धुलने हैं अभी, क्योंकि दोपहर में चीकू ने टाइम नहीं दिया था। अभी तो बड़ी मुश्किल से सोई है, वो भी पता नहीं कितनी देर को सोए। अभी ड्रेस धुल के आई हूँ, चलिए फटाफट बर्तन धुल लेते हैं। और धुलने के बाद फिर बस बर्तन ही धुलना है, बाकी कपड़े उपड़े भी है तभी उठाने हैं। फटाफट करते हैं, फिर जल्दी से धुल लेते हैं, वरना चीकू फिर उठ जाएगी। हो गया बस पूरा किचन साफ हो गया आज। हाँ आज देर हो गया, पूरा दिन ही हो गया। क्या ही मतलब बर्तन था तो मैंने कहा, पहले वो होता था कि मतलब खाना बना लेती थी तभी धुल लेती थी। नाश्ते वास्ते का तो आज लंच का भी हो गया, सारा बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। और बस पोछा अच्छा लग गया, पूरा फाइनल हो गया किचन साफ सफाई। बस चलिए फटाफट वो कर लेते हैं। चीकू अभी सो रही है, पता नहीं जाते ही मेरी तो उड़ जाएगी, उसकी आदत है जैसे कि। चलिए फटाफट कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, कपड़े सूख गए। फिर उसके बाद कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए। आज बच्चों को फिर से कुछ चुटपुट खाने का डिमांड है, आएंगे थोड़ी देर से। चलिए फटाफट पहले कपड़े वो कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। यहाँ पे वही मैं बर्तन वर्तन धुला, ढेर सारे ही बर्तन थे, आप लोगों ने तो देखा ही। फिर उसके बाद बस कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ ले आके बाहर से। अब चीकू भी हिल ही रही थी धीरे धीरे, बस कपड़े फोल्ड करते करते ही चीकू उठ गई थी मेरी। और यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े फोल्ड करने
अब यहाँ पे बस कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और कपड़े फोल्ड करने के बाद बच्चों की मतलब फरमाइश थी, आप लोगों को बताया ही कुछ बनाने जा रही हूँ, तो फिर चलते हैं फिर किचन में, फिर बनाते हैं फटाफट थोड़ी देर से। अब बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल और फिर डाल दिया प्याज कटा हुआ। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है, मुझे ऐसा पसंद है। आप लोगों को बाकी जैसा पसंद हो वैसा आप लोग कीजिएगा। और बस यहाँ पे टमाटर डाल दिया। मुझे पता है सबको बनाना आता है, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो मेरा काम है कि मुझे बताना है आप लोगों को। और जिसको अगर ना देखना हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा इस चीज़ को। और मैं एक ही रेसिपी बार बार बताती रहती हूँ हर व्लॉग में। जैसे गट्टे की सब्ज़ी मैंने कई व्लॉग में बता चुकी हूँ, तो इसलिए क्योंकि हर कोई हर दिन नया नया कोई लोग जोड़ते हैं, पता नहीं कौन सा व्लॉग देख रहा है, तो इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है। हमारा काम ही है, अगर बताएंगे नहीं तो फिर काहे का व्लॉगिंग। अब बस इसमें मैंने हल्दी मसाला डाला और टमाटर में, और ज़्यादा प्याज नहीं फ्राई किया। फिर उसमें वो डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, बस 1 पैकेट ये मसाला डाल रही हूँ। और फिर पानी बॉयल हो गया था तो उसमें डाल दिया मैंने मैगी, मटर भी डाल दिया था। बस मैगी के साथ ही मटर पक जाएगा। यहाँ पे हमारी मैगी तैयार है। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म मैगी खाते हैं। आ जाइए आप लोग भी, साथ में मिलकर मैगी खाते हैं। और मेरे साथ खाना है इसलिए मैंने धनिया पत्ते डाला, बाकी अकेले मैं डाल दूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। और मुझे खुद नहीं याद ध्यान कि मैंने कितने साल के बाद मैगी बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं है। टिफ़िन में देने का रीज़न ये है क्योंकि चिपक जैसे जाता है, टिफ़िन में दे नहीं सकती हूँ। और नॉर्मली भी बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आज बहुत साल के बाद ऐसा मन हुआ कि जैसे मैगी खाया जाए, बच्चों ने भी कहा, फरमाइश की, तो मैंने कहा ठीक है फिर बनाती हूँ। और देखने में तो खूब यम्मी लग रहा है, खा के बताएंगे कैसा है। और बस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और बस ये ऐसे ही रहा पूरा दिन, भागम दौड़। और आप लोग ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और पीछे से चीकू की आवाज़ आ रही होगी, चीकू खेल रही है मेरी। टीवी चल रहा है ना, तो टीवी देख देख के वो खेल रही है। और बस ऐसा ही रहा पूरा दिन। और काम तो जरूर इधर उधर हो गया चीकू की वजह से। चीकू के सोने पर सब कुछ डिपेंड होता है, काम कितना काम कैसे होगा। बाकी चीकू का नैप लेने पर होता है कितनी देर की वो नैप लेगी। और आज पूरा दिन ही वो, कल भी परेशान करती रही, आज भी उसने खूब जम के परेशान किया मुझे। पर कोई नहीं, अब तो जैसे धीरे धीरे का हो तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, जैसे बच्चे छोटे रहते हैं तो। और मिलेंगे फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।